हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामेंद्र। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे कितने मेंबर्स थे और कहां से कितने मेंबर आए थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाएगी। अगर इस मुद्दे को देखा जाए तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे भारतीय संविधान को बनाया। साथ ही साथ आप सभी को ये बात भी पता होगी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान के जो मेंबर्स थे वो दो तरीके से आए थे। कुछ मेंबर्स यहाँ पे नॉमिनेट किए गए थे, जबकि कुछ मेंबर यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए थे। सबसे पहले हम उन मेंबर्स की बात कर लेते हैं जो मेंबर्स यहाँ पर इलेक्ट होकर आए थे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि इंडिया उस समय आपके दो पार्ट्स में डिवाइड था। एक तो वो भारत जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उस भाग से जो भी मेंबर्स आए थे वो सारे मेंबर्स आपके इलेक्ट होकर आए थे। साथ ही साथ भारत का दूसरा हिस्सा वो था जहां पर आज भी प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, और प्रिंसली स्टेट के जो भी राजा रजवाड़े हुआ करते थे उन सभी को नॉमिनेट किया गया था। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे कुछ मेंबर्स नॉमिनेट होकर आए, जबकि कुछ मेंबर्स यहाँ पर इलेक्ट होकर आए थे। साथ ही साथ जो मेंबर्स यहाँ पर इलेक्ट होकर आए थे उनके लिए एक प्रोविजन रखा गया पीआर और एसटीवी का, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का प्रोविजन रखा गया। और इस तरीके से यहाँ पर ये मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहाँ पर इलेक्ट होकर आए थे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। दिल्ली का पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, इस सेंट्रल हॉल पे सारी मीटिंग होती हैं। आज जिसे हम लोग सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं, उस समय उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल के नाम से जानते थे या संवैधानिक हॉल के नाम से जानते थे। तो ये आपका ओरिजिनल फोटो है जहां पर वो बैठते थे। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग के बारे में। साथियों, संविधान बनने की जो तैयारी स्टार्ट होती है वो तैयारी स्टार्ट होती है 9 दिसंबर 1946 से। इस समय जब आपकी पहली मीटिंग हुई, इस समय आपके टोटल 211 मेंबर थे और स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। आखिरकार अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आखिरकार सब लोग 9 दिसंबर 1946 को इकट्ठा तो हो गए थे, बट दिक्कत यहाँ पर ये आ रही थी कि आखिरकार इस मीटिंग को लीड कौन करे। चूँकि फ्रांस में भी यही समस्या थी उस समय कि जब वहाँ का संविधान बना तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी कि जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग को लीड कौन करे। तो वहाँ पर देखा गया कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड बनाया गया। तो हमने भी उन्हीं के तर्ज पर यहाँ पर हेड बनाया। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए आपके एच.सी. मुखर्जी। अगर हम यहाँ पे दूसरी मीटिंग की बात करें तो दूसरी मीटिंग आपकी 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को होती है, और ये भी आपकी सेंट्रल हॉल पर होती है। इस मीटिंग पे परमानेंट चेयरपर्सन बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए जाते हैं बी.एन. राव। और यहीं पर सेकेंड मीटिंग में पहला ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आखिरकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। एच.सी. मुखर्जी यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन बना दिए जाते हैं, उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। तीसरी मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है संविधान के बनने के क्रम में। साथियों, ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि तीसरी मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रपोजल पेश किया जाता है जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। साथियों, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल कहलाता है। 13 दिसंबर 1946 को मीटिंग होती है और इस मीटिंग पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं कि आखिरकार जो हम संविधान बना रहे हैं, इस संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और काफ़ी डिस्कशन के बाद, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, काफ़ी डिस्कशन के बाद फिर फाइनली 22 जनवरी 1947 को ये मीटिंग यहाँ पर जो पर्पज के लिए बनाई जाती है, प्रॉपर यहाँ पर इसका पर्पज पूरा होता है और जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसे 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। टोटल यहाँ पे 12 मीटिंग्स होती हैं, 11 सेशंस होते हैं, और जो सबसे लास्ट मीटिंग होती है वो आपकी 24 जनवरी 1950 को होती है। हालांकि अगर हम यहाँ पे बात करें कि संविधान के बारे में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर ये अडॉप्ट कर लिया जाता है फाइनली। साथ ही साथ यहाँ पर जब ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया जाता है
तो इसकी कुछ प्रोविजंस, कुछ आर्टिकल पहले ही लागू कर दिए जाते हैं, जबकि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका जब लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसी के क्रम में फिर आगे चीज़ें होती हैं। 1952 पे आपका प्रॉपर यहाँ पर इलेक्शन होता है और 22 जुलाई 1947 को हम यहाँ पे जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। भारत का जो पहला झंडा है 1907 पे जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड पे मैडम भीखाजी कामा के द्वारा इसे फहराया जाता है और जो हमारा नेशनल एंथम है उसे 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले मेंबर्स होते हैं, स्थायी मेंबर्स होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो 26 नवंबर 1949 है इसे हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे, यानी संवैधानिक दिवस के तौर पे इसे सेलिब्रेट करते हैं। टोटल संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 मई 18 दिन लगता है और यहाँ पर जो खर्चा होता है वो लगभग आपका 64 लाख रुपये यहाँ पे खर्चा होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन पे लगभग 284 मेंबर्स यहाँ पर प्रॉपरली साइन करते हैं। आज का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे भी 284 लोगों के यहाँ पे साइन है, जिनमें से आपकी 12 महिलाएं भी हैं। तो ये तो रही संविधान की कहानी कि आखिरकार जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बना, क्या इसके प्रोविज़न थे, क्या इसके मायने थे, किसमें कौन से मेंबर आपके कहाँ से आए। ये सारी कहानी हमने इस सेशन के अंदर देखी। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।